तक दुनिया का करदगी अफगानिस्तान में तस्लीम भी करना चाहिए कि शिकस्त हुआ। इतने सारे ममालिक, इतने सारे फौज अपने टारगेट हासिल नहीं कर सके। जहाज पकड़ के वहां जाएं और सारे मसले हल हो जाएंगे। आपको याद होगा चाय का कप भी पिया गया। हमारा ये मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर मैसेज है। आप लोगों को स्कैंडलाइज करते रहे तो हम उनके साथ खड़े होंगे। न सिर्फ के इस्लामाबाद के 10,000 वकला खड़े होंगे बल्कि पाकिस्तान भर की नुमाइंदा तंजीमें। हम एक बड़ी कॉल देंगे और उसके बाद फिर ये जिम्मेदारी आपकी होगी कि आप ये मामलात आगे चले जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि अदलिया को काम करने दीजिए। हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से भी, हमारी गुजारिश है पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को भी कि इनफ इज इनफ, इस मुल्क को आगे चलने दें। जिस जज को हम जज बना रहे हैं उसके क्रीडेंशियल्स क्या हैं, उसको ईपन उसकी मैटर भी देखी जाती है, उसकी इंटर भी देखी जाती है, उसकी ग्रेजुएशन भी देखी जाती है और LLB भी देखा जाता है। जब वो हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए तो सारी एजेंसियों ने अपना सब कुछ दे के वेरीफाई करके उनको एलिवेशन की इजाज़त दी। तारिक महमूद जहांगीरी साहब, वो उनके क्रीडेंशियल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, उनकी हिस्ट्री देख लें, सब उनका रिकॉर्ड ठीक है। या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ, हम कभी भी आजाद अदलिया के किसी को हाथ मोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हमें तहरीक चलानी पड़ी हम तहरीक भी चलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भली कार तांगे जैसे प्रोग्राम स्ट्रेट फॉरवर्ड विद तलहा जितो में यकीन असां खबर आहे कि अॼु वॾी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी तरफ़ां, उनखे बि डिस्कस कंदासीं। गॾोगॾु अदालतनि में जेका कार्रवाई हले पई, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा जेके 6 जजिस हुआ जंहिं ख़त लिखियो कि उन्हनि ते प्रेशर थो विधियो वञे, अॼु हुननि मां हिकिड़ो ॿियो जज आहे जंहिंजो नालो आहे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, जंहिंजे बारे में या सोशल मीडिया ते इहा मुहिम हलाई वई, प्रोपेगेंडा कयो वियो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख़्वास्त ॾिनी वई कि तव्हांजी डिग्री सही न आहे, जंहिंजे करे जांच पड़ताल थियणु घुरिजे। ऐं पोइ मुहिम हली वई, कैंपेन हली वई ऐं पोइ अॼु इस्लामाबाद हाई कोर्ट हुन ते एक्शन बि वरितो आहे, जंहिंखां पोइ जेका वकिला बरादरी हुननि जो रिएक्शन बि तव्हां ॿुधो। पर हिन खां अॻु में कि मां इहे शयूं डिस्कस कयां, जेका लेटेस्ट डेवलपमेंट अदालत में आई आहे, थोड़ी देर अॻु में मां तव्हां सां गॾु हो पहिरियों डिस्कस करणु चाहींदुमि। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस जो जेको रिटन तहरीरी फ़ैसिलो राय सुप्रीम कोर्ट जी आहे उहा जारी कई वई आहे, जंहिंमें ऑनरेबल अदालत सुप्रीम कोर्ट जी जेका राय आहे उनमें चयो वियो आहे 48 पेजिस ते इहा राय शाया कई वई आहे, ॾिनी वई आहे, जंहिंमें यकीनन जस्टिस तारिक मसूद, जस्टिस मंसूर अली शाह जो इज़ाफ़ी नोट भी अञा अचणो आहे। हेसि ताईं जेके 48 पेजिस जो जेको नोट आयो आहे जंहिंमें लिखियो वियो आहे कि शफ़ाफ ट्रायल के बगैर मासूम जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। जेके वर्ड शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो लाइ यूज़ कयो वियो आहे उहो मासूम यूज़ कयो वियो आहे, जॾहिं कि मां सम्झां थो कि शायदि बाइज़त बरी भी करणु घुरिजे आहे हिन राय में। ऐं रक़म मुंहिंजी राय इहा न आहे, जेके हिन महिल मुल्क जा सीनियर तरीन कानूनदान आहिनि एज़ाज़ अहसन साहब, उन्हनि जो बि इहो ई चवणु आहे हिन राय जे अचण खां पोइ कि सुप्रीम कोर्ट खे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे उहो मक़ाम ॾियणु घुरिजे हा, हीरो जो मक़ाम, शहीद जो मक़ाम, ऐं उन्हनि खे बाइज़त बरी कयो वञे हा। पर एट द सेम टाइम मासूम चवण भी काफ़ी एनालिस्ट जी नज़र में हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं आसिफ सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब जी, जंहिंजे रेफरेंस जे करे ई इहो फ़ैसिलो आयो आहे। हिन राय में जेके ॿियूं शयूं चयूं वयूं आहिनि हुनमें इहो लिखियो वियो आहे कि कानून में ऐसी गुंजाइश नहीं कि भुट्टो को की फांसी को कलअदम करार दिया जाए, यानी आइन में लॉ में का अहिड़ो तरीक़ो न आहे कि हिन फांसी के कलअदम करार ॾिनो वञे। ऐं यकीनन सदारती रेफरेंस आहे, हिन में का बि सज़ा या अदालती सज़ा कैंसिल करण जो ऑप्शन कानून में मौजूद न आहे। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थी। वाज़े कयो वियो आहे कि इहो फ़ैसिलो मार्शल लॉ जो जेको डिक्टेटर हो ज़िया उल हक़, हुन पंहिंजी ताक़त खे इस्तेमालु कंदे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खे हिन अंजाम ताईं पहुचायो। ऐं अदालतूं आज़ादु न हुयूं, अदालतूं मुकम्मल कंट्रोल में हुयूं ऐं जीअं मथां हुकुम पियो अचे उअं ई हेठि जजिस हुकुम पिया ॾियनि, ऐं मार्शल लॉ जी अदालतूं कॾहिं बि इंसाफ़ नथियूं करे सघनि, इहो बि वाज़े कयो वियो आहे हिन राय में। ऐं यकीनन जेका शइ चई वई आहे कि भुट्टो केस की तफ्तीश दोबारा करने का कोई अदालती हुकुम मौजूद नहीं था। ऐं यकीनन ये ॻाल्हियूं चवण खां पोइ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो लाइ मासूम जो वर्ड यूज़ करण खां पोइ
एजाज़ हसन साहब जो स्टेटमेंट साम्हूं आई आहे तो हुननि खां मथे त को लीगल ओपिनियन मां नथो सम्झा कि पाकिस्तान में घटि ई हूंदा जेके हुननि जे लेवल जा हूंदा। उन्होंने इहो चयो आहे कि इसमें कोई शक नहीं, भुट्टो मासूम था, भुट्टो की फांसी का फैसला बहुत तकसीम था, जजेस एक जज एक तरफ 3 एक तरफ थे। यकीनन इहो बि चयो वियो एजाज़ हसन जी तरफ़ां कि सुप्रीम कोर्ट जी राय में भुट्टो जी बरियत थियणु घुरिजे हा, बाइज़त बरी थियणु घुरिजे हा, शहीद जो लक़ब ॾियणु घुरिजे हा। मासूम जो लक़ब ठीकु आहे, हिकिड़ी वॾी अचीवमेंट आहे, बट थोड़ो वधीक पंहिंजी ज़िम्मेदारी जो एहसास कंदे ऐं हिन ज़ुल्म जो एहसास कंदे ऐं हिन जुडिशल मर्डर जो एहसास कंदे हिन राय में यकीनन ॿ टे ॿियूं अहिड़ी शयूं आहिनि जेके हुजणु घुरिजनि हा। बट एट द सेम टाइम एतिरे सालनि खां पोइ इहो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट खयो ऐं हिन ते अॼु इहा तक़रीबन 50 सफ़नि जी इहा तहरीरी राय आई आहे, ओपिनियन आयो आहे सुप्रीम कोर्ट जो, जंहिंखां पोइ इहो वाज़े थो थी वञे कि अदालतूं भी मार्शल लॉ जे दौर में कंट्रोल थींदियूं आहिनि, जजिस भी कंट्रोल थींदा आहिनि। ऐं यकीनन अॼु भी खोड़ अहिड़ा केस असांजी सोसाइटी में हलनि पिया जंहिंमें इहा ई ॻाल्हि पई कई वञे कि जजिस ते प्रेशर आहे। उहे 6 जजिस जंहिं ख़त लिखियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खां सुप्रीम कोर्ट खे, इहो ई चयो कि असांजे घरनि में कैमरा लॻल आहिनि, असांखे कंट्रोल थो कयो वञे। अॼु हुननि मां हिकिड़ो 6 जजनि मां हिकिड़ो जज आहे जंहिंजे मथां तौहीन अदालत जी कार्रवाई शुरू थी आहे, जंहिंजे हुनजे ख़िलाफ़ जेका कैंपेन हलाई वई सोशल मीडिया ते जाली डिग्री जी। त यकीनन मां सम्झा थो कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे दौर में ऐं अॼु जे पाकिस्तान में खोड़ शयूं कॉमन आहिनि, खोड़ अहिड़ी शयूं आहिनि जो असां अॼु ताईं न सिखिया आहियूं, अॼु ताईं न मटे सघिया आहियूं। अॼु ताईं हुन निज़ाम हले पियो ऐं हुन निज़ाम खे जेसि ताईं असां गॾु मिली करे न मटींदासीं तेसि ताईं इहो निज़ाम अॻिते कोन वधंदो, इहो मुल्क अॻिते कोन वधंदो। असांजी तरक़ी जी राह में खोड़ रुकावटूं हायल हूंदियूं, बीठियूं हूंदियूं, असां कुझु कोन करे सघंदासीं। अॻिते प्रोग्राम में वधूं ऐं तव्हांखे ॿुधायूं कि यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा जेके जज आहिनि तारिक महमूद जहांगीरी साहब, हिननि जे ख़िलाफ़ हिकिड़ी कैंपेन हलाई वई कि तव्हांजी डिग्री सही नाहे ऐं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हिकिड़ी दरख़्वास्त ॾिनी वई कि हिन डिग्री खे चेक कयो वञे। ऐं हुननि जजनि मां आहिनि जंहिं 6 जजनि ख़त लिखियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट मां कि हुननि ते दबाव आहे। डिस्कशन करण लाइ मूंसां गॾु मौजूद आहिनि तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर सलीम झगड़ा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, यकीनन मुल्क की सियासत को, मईशत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। तैमूर साहब, यकीनन हम आज सब अदालतों को हम डिस्कस कर रहे हैं और जो 6 जज थे जिन्होंने ख़त लिखा था उसमें से एक जज तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी हैं जिनके खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है। हमने पहले भी जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ कैंपेन चलती हुई देखी कि उनके पास जी ग्रीन कार्ड है, वो ग्रीन कार्ड नहीं होना चाहिए। फिर मालूम पड़ा कि जब उनको हायर किया गया था उन्होंने अपना ग्रीन कार्ड डिक्लेयर किया गया था, सब लीगल। तो बेसिकली जिन्होंने खत लिखा था उनको एक एक करके लग रहा है टारगेट किया जा रहा है। कियानी, जस्टिस कियानी साहब को भी टारगेट किया गया था, बाबर सत्तार साहब को भी टारगेट किया गया था, अब बारी आ गई है तारिक महमूद जहांगीरी साहब की। और जिस तरीके से अदलिया का साथ देने के लिए, ऑनरेबल जजेस का साथ देने के लिए वकला बरादरी खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हम साथ खड़े होंगे, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अदालत ने कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे, छोड़ेंगे नहीं। नोटिस जारी कर दिए सहाफ़ियों को, गरीदा को, पैमरा को, पीटीए को। डू यू थिंक सर कि इस वक्त जो माहौल बन रहा है, क्योंकि एक तरफ मैं देख रहा हूं कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस का तहरीरी फैसला आया है और अदालत खुद एतराफ कर रही है कि मार्शल लॉ में अदालतें आईनी काम नहीं कर रही थी, अदालतें आजाद नहीं थी। मुझे तो लग रहा है कि आज भी कुछ मिलते जुलते हालात नजर आ रहे हैं हमें सोसाइटी में, क्या आपको नजर आ रहे हैं सर? जी देखिए, द जज शुड नेवर बी द न्यूज, द जजमेंट शुड बी द न्यूज। आजकल माजरत के साथ जहां पे जजेस या जजमेंट गलत तरीके से रिगिंग को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो माजरत के साथ 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 जजेस भी न्यूज बन जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप देखें, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जस्टिस जहांगीरी के अगेंस्ट कैंपेन चल रही है, क्यों चल रही है? ये कोई महज इत्तेफाक है कि जस्टिस जहांगीरी जो है वो इस्लामाबाद के 3 हलकों के केसेस सुन रहे हैं और शायद वो उन चंद जजेस में से हैं जो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि जो कानून का तकाजा है कि 6 महीने के अंदर इलेक्शन पिटिशंस का फैसला हो कि वो फॉलो हो, उसके अगेंस्ट जो है वो एक पूरा ऑर्डिनेंस बन गया। जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे ये 3 केसेस लेने की कोशिश की तो उन्होंने ये कहा कि ही इज मूविंग टू फास्ट, यानी कि इंसाफ वो ज्यादा तेज दे रहे हैं।
और क्या आप अगर इस पे सोचें, जहांगीरी साहब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं तो 50 साल से ज्यादा की उनकी उम्र होगी ना, ठीक है, कम से कम 50 साल की उम्र होगी। करेक्ट। तो ये 30 साल किसी को उनकी डिग्री याद नहीं आई, वो लॉयर क्वालिफाई हुए, उन्होंने वकालत की, वो जज बने, एकदम से जिस दिन वो ट्रिब्यूनल के केसेस सुन रहे हैं जिनसे पूरे पाकिस्तान की रिगिंग एक्सपोज हो सकती है, तो याद आ गई। अच्छा ये भी याद रखें, मैं सिर्फ ये देखें कि ये पहले जज नहीं है जिनके अगेंस्ट कैंपेन चल रही है। बाबर सत्तार के अगेंस्ट चली, हसन औरंगजेब के अगेंस्ट चली, उन्होंने जब इमरान खान की बेल का फैसला दिया और उनको जोड़ा गया पीटीआई के साथ, क्योंकि उनकी उम्र अयूब साहब के साथ एक रिश्तेदारी है। लेकिन ये हम भूल गए कि उन्होंने कितने फैसले पीटीआई के खिलाफ किए, और ये भी भूल गए कि जो उनकी फैमिली है, वली ऑफ फवाद की फैमिली, उनकी तारीखी तौर पे थ्रू आउट वाबस्तगी पीएमएलएन से रही है। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम खान साहब के अगेंस्ट कैंपेनें चलती गई, और स्पीयर हेड किसने की? शहबाज शरीफ ने खुद की। क्यों? क्योंकि वो आखिरी साल के अंधेरे में जो है वो बेल का प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, इंडिपेंडेंट माइंडेड जज थे। आपने ये भी देखा कि आज इत्तेफाक से जुडिशरी में जो सीनियरिटी प्रिंसिपल के बारे में जो लोग जितना भी बात करते थे, जब लाहौर हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने स्टैंड लिया इंडिपेंडेंस की खातिर, तो बहुत से कमेंटेटर्स ने ये कहा कि उनको एलिवेट किया गया क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी को इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए था। अब इस सब का कंक्लूजन क्या है? याद रखें कि हम जो है हुकूमत वक्त जो है उसके इदारे जो है अपनी शॉर्ट टर्म फायदे के लिए तो ये सारी मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और पाकिस्तान की तारीख जो है वो भरी पड़ी है ऐसे मिसालों से। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान को जितना होता है ना, वो हालत आज हम पाकिस्तान में देख सकते हैं। पिछले 2 साल में जो प्रेशर्स जुडिशरी पे पड़े, पुलिस पे पड़े, ब्यूरोक्रेसी पे पड़े, पार्लियामेंट पे पड़े, कितने इदारे आप पाकिस्तान के कमजोर करना चाहते हैं? क्या कोई एक इदारा अकेला जो है वो एक पूरे मुल्क को चला सकता है? फिर हम कहेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, फिर हम कहेंगे कि पाकिस्तान को कोई सीरियसली नहीं लेता। एक किताब है व्हाई नेशंस फेल, उसमें यह लिखा गया है कि आप तारीख में जो भी सक्सेसफुल मुल्क देख लें, आपको एक कॉमन थ्रेड नजर आएगा कि वहां पे जो इदारे हैं, सारे इदारे, ये जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, पार्लियामेंट, इंटेलिजेंस, मिलिट्री और सिविल इदारे दोनों, कि वो सब अपना काम करते हैं, वो मजबूत होते हैं और वो अवाम को सर्व करते हैं। यहां तो हाल ये है इस बजट के बाद कि आप और मैं कोई प्रॉपर्टी लें तो हम दें सीवीटी, सिविल या मिलिट्री कोई बाबू जो है वो प्रॉपर्टी ले तो उसको वो टैक्स नहीं देना, हम कुर्बानी दें ताकि जो पेशावर जो है वो सिविल सर्वेंट है, यानी अवामी नौकर है, वो जो है वो मजे उठाए। मैं यकीनन बजट आपसे डिस्कस करूंगा तैमूर साहब। आई नो कि फाइनेंस आपकी स्पेशलिटीज में से एक है। लेट्स कंप्लीट पॉलिटिक्स फर्स्ट। ये बताइए सर, अब तारिक महमूद साहब ने आज ही के दिन जुर्माना भी किया है तारिक फजल चौधरी को, खुर्रम नवाज को 20-30 हज़ार रुपए, और वजह यह थी कि वो फॉर्म 45, 46, 47 पेश नहीं कर सके। कहा भी है कि मेंबरशिप मुअत्तल हो जाएगी, शोकॉज नोटिस जारी होगा, असेंबली की रुकनियत नहीं रहेगी अगर अगली समात पर अमल नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि सर पीटीआई को ये सीट्स मिल जानी चाहिए और मिल जाएंगी इस केस के बाद? देखिए, ऑनेस्टली 2 चीजें जहन में आती है। पहली चीज तो ये तला कि अगर इंसाफ हो, सिर्फ ये केसेस नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में 14 सूबाई सीट, 4 नेशनल असेंबली की सीट, पंजाब की सैकड़ों सीट, कराची की सीट, क्वेटा की सीट, मुल्तान की सीट, ये सारी आप देख लें, ये सारी 2-2 दिन की मारे, क्योंकि यहां पे तो हर जगह हर सीट पे 2-2 सेट फॉर्म 45 के मौजूद है ना, ठीक है। जब मौजूद है और दोनों पे दस्तखत है, एक बड़ा सिंपल काम जो है वो ये सारी कंट्रोवर्सी खत्म कर सकता है। और हैरत की बात ये है कि इतनी इंस्टीट्यूशनल कंफ्यूजन के बाद इस पे इलेक्शन कमीशन ने खुद एक कदम नहीं लिया, सिर्फ इस सारे काम को ठीक होने से रेजिस्ट किया है।
काम क्या है कि अगर कोई जज सिर्फ ये दोनों फॉर्म 45 ले, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पोलिंग स्टेशन के बुलाए, उनको कहे कि जी आपके नाम पे दो फॉर्म 45 इशू हुए, आप बताएं कि कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, आपने दो कैसे इशू हुए? यानी एक ही चीज हो सकती है ना, क्योंकि मैं इसका इफेक्टी खुद हूं कि या जो मुझे मेरे पोलिंग एजेंट ने फॉर्म दिए वो गलत है, या फिर जो उन्होंने दिए हैं वो ठीक है, बाद में वो फॉर्म्स फज किए गए। मेरी सीट का तो सबको ये भी पता है कि वो फजिंग फेक फॉर्म 45 पे नजर भी आ रही है, लेकिन ये तो एक हियरिंग का काम है। तो एक तो ये बात नजर आती है कि अगर इंसाफ हो, और शायद इसीलिए जजेस पे इतना प्रेशर डाला जा रहा है, तो ये हुकूमत 2 घंटे की जुडिशियल प्रोसेस की मार है, पहली बात। दूसरी बात ये भी नजर आता है, देखें अफसोस से ये कहना और देखना पड़ता है कि अगर इलेक्शन कमीशन के एक्शंस आप देख लें, अगर हुकूमत के एक्शंस आप देख लें, इन्हीं इस्लामाबाद के 3 MNAs के एक्शंस देख लें जिन्होंने कोशिश की जज पे अदम एतमाद उठाने की, जब वो खुद फॉर्म 45 जमा करने के लिए तैयार नहीं है, कि पता नहीं हुकूमत क्या क्या करने के लिए तैयार है। हमने पूरा एक ऑर्डिनेंस तो देख लिया कि वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे कि अपने मर्जी के रिटायर्ड जज जो है वो इन ट्रिब्यूनल्स पे लगा सके। क्यों हम पाकिस्तान को मजाक बनाना चाहते हैं, और क्यों हम जो है वो इतना लॉन्ग टर्म नुकसान जो है वो पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे वो ये कहेंगे कि आप लोगों ने पाकिस्तान का क्या बनाया। यकीनन आज हम यकीनन ये भी डिस्कस कर ही रहते प्रोग्राम के आगाज में, भुट्टो रेफरेंस का तहरीरी फैसला आया है, तो आज भी मुझे बहुत सारी चीजें वैसी ही नजर आ रही हैं जैसी उस दौर में थी। फॉर एग्जाम्पल आज सर सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई और यही कंप्लेंट्स की सबने कि मिलने भी नहीं दिया जा रहा। हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं 11 माह हो गए हैं एहसान नियाजी से नहीं मिलने दिया जा रहा। 11 माह का कौन सा जिस्मानी रिमांड कानून में होता है। अगली समाअत सिर्फ 11 जुलाई को होगी। 7 रुकनी बेंच की समाअत कर रहा है। मंदो खेल साहब के बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स थे कि ये भी देखना होगा कि जिन्ना हाउस में कायदे आजम कितने दिन रहे। आप इस केस को कैसे देखते हैं और आप क्या रिलेट करते हैं सर जिया-उल हक वाला दौर, आज वाला दौर? बहुत सी गलतियां हुई है। देखें, देयर आर टाइम्स जहां पे एक सिविलियन फसाड होता है और अथॉरिटेरियन रूल होता है, और देयर आर टाइम्स जब जो है वो अथॉरिटेरियन रूल किसी भी तरीके में खुद से हो जाता है। वो अथॉरिटेरियन रूल, वो डिक्टेटरशिप हमने सिविल भी देखी है, मिलिट्री भी देखी है। 4 तो मिलिट्री डिक्टेटर्स थे। भुट्टो साहब का दौर भी बहुत लोग याद करते हैं कि उससे ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म कहीं पे थी नहीं। आज हमें ये नहीं पता कि वो अथॉरिटेरियनिज्म हुकूमत कर रही है या हुकूमत के पीछे कोई कर रहा है। तो बिल्कुल बहुत से पैरेलल है। ये अफसोसनाक बात है कि 44-45 साल बाद हम कहें कि जुल्फिकार अली भुट्टो का केस जो है उसका फैसला गलत किया गया, जुडिशरी या जजेस ने अंडर प्रेशर किया। याद रखें कि ये किसी पार्टी की बात भी नहीं है। मेरी 46 साल उम्र है, मेरे से ज्यादा यंग जो भी पाकिस्तानी हैं, जो दुनिया देखते हैं, जो बड़े हुए इंटरनेट के जमाने में, यूट्यूब देखते हुए, सोशल मीडिया देखते हुए, इसके बावजूद कि हम जब चाहते हैं हम ट्विटर को बंद कर लेते हैं, हम जब चाहते हैं हम यूट्यूब को बंद कर लेते हैं। दुनिया आजकल के जमाने में आप किसी की आंखों से बंद नहीं कर सकते। उनकी एस्पिरेशंस है पाकिस्तान के लिए। आप साउथ एशिया का कोई भी मुल्क उठा लें, मैं सिर्फ इंडिया बांग्लादेश की बात नहीं करता, श्रीलंका उठा लें, नेपाल उठा लें, भूटान उठा लें, मालदीव्स उठा लें, और आप जीडीपी ग्रोथ पिछले 30-40 साल की देख लें, पाकिस्तान की सबसे कम है। हम एक दूसरे पे गद्दार लेबल का तो लगाते हैं। इससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी क्या कि हम अपने पर्सनल फायदों के लिए, हुकूमत वक्त अपने पर्सनल फायदों के लिए जो है वो पाकिस्तान की ग्रोथ, पाकिस्तान की आइंदा नस्लों की तरक्की को जो है वो दांव पे लगा सकती है। There's a lot to do। आज भी आप इस बजट के बाद, और ये अभी भी लोग निकलेंगे, आप बार बार कह रहे मैं फाइनेंस की तरफ इसको ले जा नहीं रहा, लेकिन लोगों का जो हाल है, आगे पीछे लोग निकलेंगे। आप कब तक सप्रेस करेंगे? मुझे आपसे सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को डिस्कस करना है, क्योंकि हम जानते हैं आज के डॉन अखबार में यकीनन बड़ा ये आर्टिकल है कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में 389% तकरीबन 400% इजाफा हुआ है। इतनी बड़ी रकम थी कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर रहा था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में हुकूमत इतनी बड़ी रकम निकालेगी। आपसे डिस्कस करेंगे। व्यूअर्स कितने मंजो, विल बी राइट बैक।
खाने से डिस्कस करना है बजट विद तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर साहब, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो हम मंजूर करवाई गई हैं इस वक्त असेंबली से, वो पिछले साल से तकरीबन 400% ज्यादा हैं। पिछले साल सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो थी वो थी 1915 अरब रुपए। इस साल ये अमाउंट जा खड़ा हुआ है तकरीबन 9400 अरब रुपए पे। सर, बताया जा रहा है कि ये मोस्टली वो खर्चे हैं जो हुकूमत ऑलरेडी कर चुकी है, पार्लियामेंट इन खर्चों को रिजेक्ट नहीं कर सकती, उनके पास ऑप्शन नहीं है। और कमाल बात यह है सर कि इसका जो 86% है, तकरीबन 8000 अरब रुपए, वो लास्ट फिस्कल ईयर के आखिरी 45 दिनों में ऐड हुआ है। इसमें पिछले फिस्कल ईयर के सर तकरीबन 8050 अरब रुपए हैं और आने वाले फिस्कल ईयर के लिए 1325 अरब रुपए हैं। देखिए कितना फर्क है दोनों अमाउंट्स में। और ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है सर, लोग हैरान हो रहे हैं कि 400% इजाफा ये कैसे हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि डेट सर्विसिंग के लिए 6550 अरब रुपए इसमें से इस्तेमाल होंगे टू रीपे प्रिंसिपल एंड डेट सर्विसिंग, और सर्कुलर डेट के अंदर भी ये पैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। आपकी नजर में सर ये अमाउंट में, इस अमाउंट में 400% इजाफा मौजूदा मुआशी हालात में क्या पॉसिबल है सर? क्रिमिनल है ये बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। और इसमें ये क्रिमिनल है कि इसका 90% जो खर्चा है वो उन 45 दिनों में हुआ है जब ये पीएमएलएन की फॉर्म 47 की हुकूमत 17 सीटों पे बन के आई है। ठीक है, एक ना एक दिन तो किसी को जवाब देना पड़ेगा ना। और जहां तक पाकिस्तान की इकोनॉमिक और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मामला है, तो इसमें कोई शक नहीं, पहली बात कि हमें मुश्किल फैसले करने, हमें टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ाना है, हमें अखराजात भी कम करने, और हमें मजीद पैसा स्पेंड करने की जरूरत है। हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जा सकेंगे। लेकिन मैं ये पूछता हूं कि क्या ये तरीका है जो इस बजट में हमें नजर आया, या जो पिछले 2 साल में पीडीएफ की हुकूमत में नजर आया? कंप्लीट इंटेलेक्चुअल और मॉरल बैंकरप्सी है। आप इस बजट को ही उठा लें, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है ये सरप्राइजिंग क्यों नहीं है? आप बजट की एक एक चीज उठा लें। 4000 अरब पे जो है वो टैक्स की वसूली जो है वो ज्यादा की गई है, लेकिन किस पे? उन चंद लोगों पे, आप पे, मुझ पे, उस मिडिल क्लास पे जो कि पहले से टैक्स देती। ये और भी टैक्स देने के लिए तैयार होंगे लोग, लेकिन उनको ये तो नजर आना चाहिए कि जो आप पे टैक्स लगा रहे हैं वो भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, और कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं कि उनके अगेंस्ट एक एफर्ट हो रही। यहां पे तो पहली बात यह कि जो आपको टैक्स देने का कह रहा है जो सियासी लीडर, उसके पास ये हक ही नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट ही नहीं हुआ। ये एक अलहदा बात है कि उसने 16 अरब रुपए मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में खुद मनी लॉन्डर करके यहां पे लाए थे, जो उसकी पार्टी के लोग मानते। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो आके कह रहा है कि हमने दूध पे टैक्स लगा दिया, 1 जुलाई से दूध 100 रुपए महंगा हो गया, आपके पास पेट्रोल महंगा हो गया, आपके पास बिजली महंगी हो गई। आगे हमें सांस लेने की मुझे ख्याल में हुकूमत को जो है वो टैक्स देनी पड़ेगी। वैसे ही देनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप पंजाब में रहते हैं तो जो पंजाब पुलिस आपके पास करती है, तो वो जो डंडा इस्तेमाल करती है, वो सांस लेने का टैक्स ही जो है वो तकरीबन हो गया। तैमूर साहब, लेकिन अगर आप देखें, तैमूर साहब जब आपको कहते हैं जी कि दूध जो है डब्बे का वो सिर्फ एलीट क्लास पीती है जी, तो ये सिर्फ उस बात की अक्कासी है कि उनको पाकिस्तान की कोई समझ नहीं, और शायद उनको अपना नेदरलैंड्स का पासपोर्ट लेके वापस हॉलैंड या एम्स्टर्डम ले जाना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम इन कंपनीज को कहते हैं आप आए इन्वेस्टमेंट लाएं, हम मिडिल क्लास को कहते हैं कि आप पाकिस्तान में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरी तरफ वो दूध की कीमत पेरिस और दुबई और लंदन और एम्स्टर्डम से ज्यादा महंगी कर देते हैं। तैमूर साहब, जो कौमी असेंबली का इजलास 9 जुलाई को होना था, शेड्यूल्ड था, वो बुला लिया गया है। सॉरी, 5 अगस्त को शेड्यूल्ड था और बुला लिया गया है 9 जुलाई को सदर मुमलिकत की जानिब से। और वजह बताई गई है पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मामला है जो जेर बहस आएगा, और बहुत सारे कंसर्निंग बिल्स भी इस इजलास में पेश किए जाएंगे। डू यू एक्सपेक्ट कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, पावर सेक्टर को देना चाहते हैं अपने प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, जिस तरीके से इजलास अर्जेंट बुलाए जा रहे हैं, जो होना था 5 अगस्त को 9 जुलाई को बुला लिया गया,
आपको लगता है सर समथिंग इज फिशी और कुछ प्रेशर्स ज्यादा बिल्टअप हो गए हैं? मैं आपको बताता हूँ, एक तो ये जरूर हो सकता है कि अगर IMF ने बजट पे इतराज किया है जी। तो ये मजीद अमेंडमेंट्स और पहला मिनी बजट आप ऑलरेडी देख लें। दूसरी चीज, जहां तक आपने डिस्कोर्स के बोर्ड्स की बात की, पावर सेक्टर के बोर्ड्स की बात की, मसला क्या है? मसला ये है कि शहबाज शरीफ एक कह रहा है कि ये बोर्ड जो है पॉलिटिकल बुनियादों पे लगाए गए हैं, इनको हमने हटाना है, उसके लिए इनको कानून साजी करनी है, क्योंकि वो लोग जाके कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि वो बोर्ड लगे कब है? वो जून जुलाई 2022 में किसने लगाए थे? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। आप पेस्को का बोर्ड उठा लें, मुझे पेस्को का बोर्ड का पता है क्योंकि पेशावर से ऑब्वियसली वाबस्तगी है। अमीर मकाम के रिश्तेदार, मौलाना फजल रहमान के रिश्तेदार, एमल वली खान के रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव, आपको यही लोग मिलेंगे। एक एक बंदा मैं आपको जो है वो पॉइंट आउट कर सकता हूं। तो अगर ये इतना बड़ा जुर्म था कि इसके लिए कानून साजी करनी है कि किसी तरीके से ये कोर्ट में जाके स्टेज ना ले, तो इसी बेसिस पे शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज से सिर्फ 2 साल पहले उन्होंने ये लोग लगाए थे। यही हाल बाकी पाकिस्तान में है। बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन जो हाल इन्होंने पिछले 20-25 साल में बिजली के निजाम का कर दिया, और बिलखसूस छोटे सूबों में, इंटीरियर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलोचिस्तान में, फाटा में, आप मुझे बता दें, आप किसी को बिजली दे नहीं रहे, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वो किस चीज का आपको टैक्स दे? हम सबको पता है कि कितनी लोड शेडिंग होती है, कैसे होती है, कि ये डिस्कोस के जो स्टाफ हैं वो खुद कैसे मुलव्वस होते हैं, और फिर आप जाके अवाम को चोर का लेबल लगा के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाना चाहते हैं। सर आज पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क होगा जी जो कि डी इलेक्ट्रीफाई हो रहा है आज के जमाने में। सर आज सोशल मीडिया पे खबर बड़ी वायरल चल रही थी कि अफगानिस्तान ने तारीख में पहली बार 8000 टन प्याज एक्सपोर्ट किया है इंडिया बरास्ता पाकिस्तान। आज हम ये भी जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अफगानिस्तान से मुतालिक स्टेटमेंट दी है, और वो कहते हैं कि याद रखना चाहिए कि बड़े बड़े मुल्क, बड़ी बड़ी ताकतें अफगानिस्तान में जाके फेल हो गए हैं, और यकीनन सोचना चाहिए सब कुछ करने से पहले। और हम जानते हैं कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं मौजूदा इस वक्त, स्पेशली जब से हमने उनके अफगानियों को वापस भेजा है। आपकी नज़र में सर बिलावल साहब की स्टेटमेंट की टाइमिंग एक ऐसे वक्त में जब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की तारीफ की जा रही है और हर कोई इसे सपोर्ट कर रहा है, आप इस तनाजुर में से कैसे देखते हैं तैमूर साहब? बिलावल की स्टेटमेंट्स को क्रेडिबिलिटी देना जरा मुश्किल है। अफगानिस्तान पे दो चीजें मैं कह दूं। एक तो ये कि हमें अफगानिस्तान के साथ कंसिस्टेंटली ऐसे ताल्लुकात चाहिए कि अफगानिस्तान हमारा एक पॉजिटिव नेबर हो, वहां पे जो भी हुकूमत हो, और वहां के इंटरनल अफेयर्स में हमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और जो एक लैंडलॉक मुल्क है जी उसको हमें जो है वो उसके लैंडलॉक होने का फायदा नहीं उठाना, पहली बात। क्योंकि ये वाहिद मुल्क है जिसके लिए जितना कुछ पाकिस्तान ने किया है पिछले 40 साल में, कोई तो वजह होगी ना कि अफगानिस्तान के अवाम के साथ जो पाकिस्तान की स्टेट के लिए तलखी है, कोई तो चीज हमने गलत की होगी। राइट, पहली बात। दूसरी बात ये, बिलावल की स्टेटमेंट्स को मैं क्यों नहीं सीरियसली लेता? बिलावल ने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया कि वफाकी हुकूमत का बजट गलत है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते। उन्होंने वो बजट वाली तकरीर भी नहीं अटेंड की। जब उन्होंने कहा कि हम बजट को सपोर्ट कर रहे हैं तो 200 अरब रुपए के नए टैक्सेस लग गए, और जिसपे इनकम टैक्स 35% था वो 40 हो गया, और जिसपे 45 था वो 50 हो गया। तो मेरे ख्याल से वो जो बिलावल की इंटरवेंशन होती है उसका जो रिसेंट नतीजा है, अल्लाह ही खैर करे कि बिलावल के स्टेटमेंट के बाद क्या होता है। राइट, बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने हमें ज्वाइन किया, जज़ाकल्लाह खैर। इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहमद पंसोता साहब, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अहमद साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अहमद साहब, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो मुल्क में मौजूदा निज़ाम अदल और उसमें पैदा होने वाली सूरत हाल है। ऑफकोर्स हम जानते हैं कि पहले एक कैंपेन चली थी, क्योंकि इन 6 जजों ने ख़त लिख दिया था कि हमें प्रेशर डाला जा रहा है, कैमरे लगाए जा रहे हैं। उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार की तरफ से कैंपेन चली उनके खिलाफ
कि ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, कैसे जज बन सकते हैं। बहुत सारे सियासतदानों ने फ्लोर ऑफ द हाउस आके ये बात कही कि इन्वेस्टिगेशन तहकीकात फिर मालूम पड़ा कि वो जज बन रहे थे, तो ही हैड इन्फॉर्म्ड और सब लीगल प्रोसीडिंग्स की गई तरीक़ेकार आइन के तहत। फिर हम जानते हैं जस्टिस कियानी के खिलाफ एक सिचुएशन क्रिएट की गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। फिर हम अब देख रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त भी लगाई गई और वो कैंपेन भी चलाई जा रही है सोशल मीडिया पे। तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो गई, पैमरा पीटीए को नोटिस भी हो गए, गरीदा फारूकी को भी नोटिस हो गए। बट डू यू थिंक अहमद साहब कि आज के दौर में अदालतें अपनी इज्जत और अपना एहतराम बरकरार रख पाएंगी और ये साबित कर पाएंगी कि वो जो फैसले कर रहे हैं वो मुकम्मल आजादी के साथ कर रहे हैं? देखिए जी, आई थिंक आपने बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने हाईलाइट किया है और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि किसी भी इदारे की जो तौकीर और तकरीम है उसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिसके पास होती है उस इदारे के हेड के पास होती है। आपके प्रोविंसेस में आपके चीफ जस्टिस और पाकिस्तान की जो जुडिशरी का बानी है, जो पाकिस्तान की जुडिशरी के सबसे बड़े ओहदे पर है, वो हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। जब वहां से ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे आता है, जब वहां से सेंस ऑफ ओनरशिप आती है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में तमाम जजेस, और ये सिर्फ इस महकमे के लिए, तमाम महकमों के लिए, अगर आईजी अपनी फोर्स के साथ खड़ा होगा तो फोर्स करेगी, इसी तरह जर्नैल अपनी फोर्स के साथ खड़ा होगा तो जर्नैल को उसकी वो तकरीब मेंटेन होगी। तो मैं यहाँ पर ये समझता हूँ कि जो इनकी सारी की सारी कार्रवाइयाँ हैं, इसमें इस वक्त जजेस को उस तरह सपोर्ट अपने इंस्टीट्यूशन से नहीं मिली जिस तरह उनको मिलनी चाहिए थी, इसलिए ये सारी की सारी बैटल्स उनको खुद लड़नी पड़ी। इस्लामाबाद चीफ जस्टिस साहब ने ऑफ कोर्स प्रेशर में आके, बिकॉज एक सारे का सारा उनके खिलाफ कैंपेन चलाई गई पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो उनको मजबूरी में वो काम करना तो पड़ा। लेकिन अभी तक हमें पाकिस्तान चीफ जस्टिस साहब की तरफ से वो वाली सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। और इस तरह के मामलात में एक जज का परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन जजेस को सलूट है कि उसके बावजूद मैं इस वक्त कतई नजर इस चीज से कि वो किस टाइप के फैसले दे रहे हैं, किस को टारगेट कर रहे हैं, किसके खिलाफ हैं। बात यह है कि एक जज ने ओथ लिया है टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और केस का फैसला करना टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज और जो उसकी कानूनी पोजीशन है उसके मुताबिक। अब अगर वो नहीं करता तो वो अपनी ओथ की वायलेशन करता है, लेकिन उसके साथ साथ इस मुल्क में प्रोटेक्शन चाहिए उसको। और ये जो कैंपेन लॉन्च की जाए किसी भी जज के खिलाफ, ये अगर पहले शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ हुई तो वो भी गलत थी, अगर आज इनके खिलाफ हो रही है तो आज भी गलत है। ये अक्रॉस द बोर्ड स्टेटस होना चाहिए, क्योंकि जज मेरे और आपकी तरह इस तरह रात के टाइम तकरीबन 11:15 बजे किसी चैनल से बात नहीं कर सकता। उसकी जो भी बातचीत है वो उसने अपनी जजमेंट के थ्रू देनी है, या उसकी अब थोड़ा बहुत चीफ जस्टिस साहब ऊपर जो स्पोक्स पर्सन है उनके, लेकिन कानूनी तौर पर तो उसकी भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्म करना। तो मैं समझ रहा हूँ ये बड़े डिफिकल्ट हालात हैं, लेकिन इसमें भी जुडिशरी खड़ी है और अपनी अजमत और तौकीर के लिए खड़ी है, तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। एहतिशाम कियानी साहब ने, एमएस साहब प्लीज स्टे विद अस। एहतिशाम कियानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है। थैंक यू एहतिशाम फॉर योर टाइम। एहतिशाम ये बताइएगा, हम एक ऐसे वक्त में एक ऐसे दिन पे गुफ्तगू कर रहे हैं जब हम देखते हैं कि एक तरफ जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस का तहरीरी राय आती है जिसमें उन्हें मासूम कहा जाता है कि जजेस ने आइन के तहत फैसला नहीं किया और जजेस आज़ाद नहीं थे और मार्शल लॉ था और वो सब कंट्रोल हो रहा था। आज के दौर में भी 6 जजेस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आवाज़ उठा रहे हैं कि हम पे हमारे ऊपर प्रेशर है, जिसमें से पहले हमने देखा कि बाबा सत्तार के खिलाफ कैंपेन, फिर जस्टिस कियानी के खिलाफ कैंपेन, फिर उसके बाद आज हम देख रहे हैं तारिक महमूद साहब के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, जाली डिग्री की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्तें लगाई जा रही हैं। क्या आपको लगता है कि अदलिया अपनी इज्जत बचा पाएगी? क्या पाकिस्तानियों को यह एहसास दिलवा पाएगी कि उनके फैसले आज़ाद हैं? और जो ये कैंपेन्स चल रही हैं, जिस तरह आज अदालत में कहा गया कि ऐसा अब नहीं चलेगा और हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे, क्या ऐसे करार वाकई सजा आप होते हुए देख रहे हैं किसी को कि आने वाले दिनों में लोग डरें ऐसा काम करने से पहले? एहतिशाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं ये बताऊं कि ये 6 जजेस नहीं बल्कि हाई कोर्ट के 7 जजेस हैं जो इस मौकफ के साथ खड़े हैं। 6 जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया, एक जज साहब ने नहीं लिखा। उन्होंने कुछ अपने, उनका मौकफ था, उनका स्टांस था जिसके बुनियाद पे वो सिग्नेटरी नहीं थे, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू इन 6 जजेस से मुख्तलिफ नहीं है। और अब हमने देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, इस तरह के मामलात पे जजेस के खिलाफ जो कैंपेन्स हैं, जो उनको मेलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उस मामले पे
चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी उनके साथ हैं। तो आज ये बात भी की गई कि अब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा और ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ही है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आपका सवाल है कि क्या अदलिया अपनी इज्जत बचा पाएगी, तो ये अगर इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ये अदलिया या जजेस की इज्जत का सवाल नहीं है, बल्कि ये मुल्क के अवाम की इज्जत और उनके वकार का सवाल है। क्योंकि जजेस ने अपनी जात के लिए फैसले नहीं करने होते। जजों पे जब प्रेशर आता है तो प्रेशर अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में सियासी मुकदमात पर आता है कि कल कुछ और लोग थे, कुछ और सियासी लीडर्स थे जो विक्टिमाइजेशन का शिकार थे, आज कुछ और लीडर्स विक्टिमाइजेशन का शिकार हैं। लेकिन जो जजेस हैं या कोर्ट्स हैं वो ये रियलाइज कर चुकी हैं कि उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है। हर दौर में यही होता रहा है, जो कि अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। इसलिए जजेस ये स्ट्रगल कर रहे हैं। वही होगा ना, मुस्तफा कमाल, फैसल वाडा, मुस्तफा कमाल है उनके लिए, बिल्कुल ठीक। सारे मामले को लेकर चलना। मुस्तफा कमाल फैसल वाडा की तरह आके माफी मांग लेंगे, मामला खत्म हो जाएगा। लोग बोलते हैं कोई मसला है नहीं, तौहीन अदालत करना। कोई ऐसी करार वाकई सजा भी तो हो। आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई सजा होनी चाहिए या फिर उसी तरह फैसल वाडा और मुस्तफा कमाल माफी मांगेंगे, फिर अपना माथा टेक कर बाहर चले जाएंगे कि मैं माफी चाहता हूं, और फिर मीडिया पे वही बातें होंगी। क्या ऐसा कोई सजा आपकी नजर में नहीं होनी चाहिए? लेट्स पुट दिस क्वेश्चन टू पंसोदा साहब। पंसोदा साहब, आपकी नजर में तौहीन अदालत की कार्रवाई में कोई ऐसी सजा नहीं होनी चाहिए कि कोई भी शख्स मीडिया पर हो, कहीं भी बैठा हो, वो अदलिया की इस तरह तौहीन ना करे और ऐसे कैंपेन्स ना चलाए? पंसोदा साहब, आर यू विद मी पंसोदा साहब? नहीं, आई थिंक उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है। एहतिशाम, आप मुझे सुन सकते हैं? एहतिशाम की लाइन कोर्ट के सामने है। जी जी, ये जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उस तरह से किसी इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं है। किसी अदालती हुक्म को वायलेट नहीं किया गया। कंटेम्प्ट की भी मुख्तलिफ चीजें हैं कंटेम्प्ट में भी। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इसलिए शुरू की गई है कि इस बात की तय तक पहुंचा जाए कि कहां से ये कैंपेन शुरू कराई जाती हैं। वैसे तो पाकिस्तान का हर आम शहरी भी आजकल ये समझता है कि कहां से ये कैंपेन लॉन्च की जाती है कि जैसे तारिक महमूद जहांगीरी 1991 में वकालत की डिग्री हासिल करते हैं, वकील बनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बनते हैं, हाई कोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी रहते हैं। तमाम ये ओहदों पर रहने के बाद वो हाई कोर्ट के जज बनते हैं और बतौर जज वो मुस्तकिल होते हैं। इन तमाम फेजेस में किसी को ये डिग्री दिखाई नहीं देती, लेकिन मई में 2-3 उनके फैसले ऐसे आ जाते हैं जिसके बाद उनका तमाम रिकॉर्ड हासिल किया जाता है कि कहाँ पे कोई लूप होल नजर आए, कहाँ पे कोई चीज ऐसी मिल जाए, और फिर ऐसी चीज आ जाती है। लेकिन आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जजों को वजाहत देने की कोई जरूरत नहीं है, उसका अप्रोप्रिएट फोरम मौजूद है, उस पे जाएं, 1000 दफा जाकर आप शिकायत करें, उस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि जजों से मुतालिक अब अगर जस्टिस बाबर सत्तार का पर्सनल डाटा लीक हुआ है या उनकी फैमिली का डाटा, तो वो किसी इंडिविजुअल की तरफ से उस तरह से नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक चेन चलती है। तो उस चैन का जो आखिरी खुरा है उस तक पहुंचने के लिए इस वक्त जजेस ये कोशिश कर रहे हैं कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग के जरिए उसका खुरा लगाया जा सके कि यह मामला कहां जाता है। एहतिशाम, आखिरी सवाल, कल मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? देखिए, मैं एक्सपेक्टेशन मेरी क्या हो सकती है, लेकिन इस वक्त बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के रिमार्क्स जो हैं वो एक तरफ जाते हैं, उनके साथी जजेस हैं, जबकि दूसरी तरफ से भी बड़े स्ट्रॉन्ग उस पे रिमार्क्स आते हैं और वो आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो भी बड़े मजबूत जानदार हैं। अब ये मामला पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत का तयन करेगा। मुस्तकबिल में क्या होना है ये मखसूस नशिस्तों के इस केस से जुड़ा हुआ है कि अगर पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें नहीं मिलती तो क्या ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को मिल सकती है या नहीं। ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये होगा। और अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर उसके बाद वो अपनी मन मर्जी की, लेकिन मुझसे आप पूछेंगे ना से ही
जिनकी मर्जी के मुताबिक ये चीजें एक्सपेक्ट की जा रही हैं या उसको प्रपोज किया जी। जा रहा है, उनकी मर्जी के मुताबिक बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो अब कल देखते हैं कि कल एक्सपेक्टेड ये है कि कंक्लूड हो जाएगा कल केस, तो उसके Thank you. बाद देखें कि फैसला भी कल ही सुनाया जाता है या उसमें कुछ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच। एहतशाम कियानी अहमद पंसोला साहब हमारे साथ मौजूद थे ऐं जीअं एहतशाम साहब असांखे ॿुधाए पियो कि चांसिस आहिनि कि सुभाणे हिन केस जो फ़ैसिलो अची वञे, फ़ैसिलो सुभाणे ॿुधायो वञे या न ॿुधायो वञे, उनजे ॿिए ॾींहुं ॿुधायो वञे, इहो ख़बर न आहे। पर हिकिड़ी ॻाल्हि त वाज़े आहे कि हिन केस जी मुंहिंजी नज़र में सभिनी खां वॾी अचीवमेंट हीअ आहे कि चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब खे इहा ख़बर पइजी वई कि हिन इलेक्शन जे दौरान PTI वारा गिरफ़्तार थिया ऐं पोइ हुननि प्रेस कॉन्फ्रेंसिस कयूं ऐं पोइ हू पंहिंजी पार्टी तब्दील कयूं, पोइ हू आज़ादु थी विया। इहो बि एतिराफ़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब हिन केस में ई कयो आहे कि हुननि खे हिननि शयुनि जी का ख़बर न हुई ऐं हो ला इल्म हुया। यकीनन दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी। अॼु जो शो हिते ख़तमु थो थिए। पंहिंजो फीडबैक सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।